दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की दुनिया में आइए आज एक नए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने जो लास्ट बनाया था मेगा सीरीज था वो, उसमें आपको मैंने 4-5 दिन की वीडियोस को सारे में एक साथ मर्ज कर दिया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जा करके प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, और इस वीडियो को भी अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे आज नए पॉइंट्स को मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ना रिवीजन मस्ट है आपको प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है दोस्तों 100% कोरोना टीकाकरण करने, यहाँ पे कोरोना छूटा हुआ है, ये आपका कोरोना है। 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जिला, देश का पहला जिला। देखिए, अगर पूछेगा आपसे प्रश्न कि कोरोना टीकाकरण करने वाला देश या भारत का पहला जिला कौन सा बना है, तो आपको याद रखना है 18+ आबादी, योग्य आबादी को पूरा मतलब वैक्सीनेट कर दिया है। यह है हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला। ठीक है, क्या जिला है दोस्तों? तो यह है किन्नौर जिला। किन्नौर जिला। अब ये किन्नौर जिला मिलेगा कहां? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किन्नौर जिला कहां मिलेगा? तो हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। अब देखिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? दिख रहा है यहां तक बोर्ड क्लियर आपको ना? हिमाचल प्रदेश के अगर मैं सीएम की बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश के सीएम की बात करूंगा तो जयराम ठाकुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूंगा तो जयराम ठाकुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र पूरा नाम है इनका, मैं यहां पे लिख रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की अगर बात करूंगा, गवर्नर की, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गवर्नर की बात करेंगे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और मुख्यमंत्री कौन है आपके? जयराम ठाकुर। यहां से एक दो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, शिमला के निकट ही आपको मिलेगा कुफरी नाम का जगह, जहां पे केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही क्या है आपका? आलू रिसर्च सेंटर। हिमाचल प्रदेश में ही आपका क्या है? कुफरी में, कुफरी कहेगा या शिमला कहेगा? तो कुफरी या शिमला में आपको क्या मिलेगा? कुफरी या शिमला में आपको मिलेगा आलू रिसर्च सेंटर। कुफरी या शिमला में आपको क्या मिलेगा? आलू रिसर्च सेंटर। साथ ही साथ अगर आपसे पूछता है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, तो वो है धर्मशाला, और यहीं पे आपका दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट का स्टेडियम है, धर्मशाला। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछेगा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सबसे पहले कहां आए थे, तो धर्मशाला में ही आए थे। तिब्बती धर्मगुरु जब चाइना ने अटैक किया था तो तिब्बती धर्मगुरु तिब्बत छोड़ करके सबसे पहले कहां आए थे? तो वो आपके धर्मशाला में ही आए थे। इतनी बातें आपको हिमाचल प्रदेश से कम याद होनी चाहिए। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे बट लास्ट में, अभी आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश से इतनी बातें क्लियर होने के बाद आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारत का पहला। देखिए, जितने भी पॉइंट बनते हैं, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला व्यक्ति, भारत का पहला जिला, भारत का पहला नगर, कुछ भी भारत का पहला अगर बनता है तो आपको स्टैटिक जीके के साथ साथ वो करंट अफेयर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रट लीजिए उसको सुन के बार बार। अगला है भारत का पहला, देखिए, डेडिकेटेड अल्कोहल म्यूजियम। आपने बहुत सारे म्यूजियम के बारे में सुना होगा। ठीक है, रेल म्यूजियम, पुलिस म्यूजियम, ठीक है, स्पोर्ट्स म्यूजियम। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, जिसको पीने वाला है, पीने वाला अल्कोहल म्यूजियम कहां खुला? ये खुला दोस्तों गोवा में। ठीक है, कहां खुला? गोवा में। अब मजे की बात, गोवा में खुल गया है, इसकी खासियत क्या है? आखिर ये अल्कोहल म्यूजियम डेडिकेटेड क्यों कहा जा रहा है? तो इसमें जितनी भी पुरानी सी पुरानी शराबें होंगी उनको रखा जाएगा,
पुराने से पुराने शराब के जो बॉटल होंगे उनका संकलन होगा कि भाई आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल 150 साल पहले जो बॉटल आते थे दारू के वो कैसे होते थे। ठीक है, शराब के बारे में अन्य जानकारियां भी वहां रखी जाएंगी। तो भारत का पहला डेडिकेटेड अल्कोहल म्यूजियम कहां खुला? गोवा में खुला। आइए गोवा की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है दोस्तों पणजी। अगर मैं गोवा के मुख्यमंत्री की बात करूं, गोवा के सीएम की बात करूं, तो प्रमोद सावंत जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद सावंत। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत जी हैं। अच्छा, गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। इनको आपको रट लेना है। दो प्रमुख नदियां गोवा की कौन कौन सी हैं? तो मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी, ये गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। गोवा की राजधानी पणजी, सीएम प्रमोद सावंत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और गोवा की दो प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी। इस तरह से भारत का पहला या देश का पहला डेडिकेटेड अल्कोहल म्यूजियम कहां खोला गया? तो आपका गोवा में खोला गया। इतनी बातें गोवा से क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीम इंडिया के नए कोच बने। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीम इंडिया के नए कोच, अभी तक रवि शास्त्री टीम इंडिया के कोच थे, राहुल द्रविड़ को बनाया गया है टीम इंडिया का नया कोच 2023 तक। राहुल द्रविड़ को क्रिकेट टीम इंडिया का नया कोच बनाया गया है, राहुल द्रविड़ जी को। ठीक है, किसके स्थान पे? रवि शास्त्री जी अभी तक थे। अच्छा, टीम इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इनको कब तक के लिए बनाया गया है? 2023 तक के लिए बनाया गया है। ठीक, अच्छा, इसके साथ अगर मैं एक टर्म बोलूं बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई, आपको पता होगा बीसीसीआई जो जितने भी क्रिकेट होते हैं भारत के अंदर उनको मैनेज कौन करता है? तो बीसीसीआई करता है। और आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म में लिख देता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर मैं बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष की बात करूं तो दादा सौरव गांगुली। ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं दादा सौरव गांगुली। और सबसे खास बात, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1928 में। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक, इस प्रकार आपको इतनी बातें धीरे धीरे मैं आपको और भी कवर अप कराते जाऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष पूछेगा तो इसके अध्यक्ष कौन है? आपके सौरव गांगुली। अच्छा, इसी में एक आता है ट्रेजरर या ऐसे करके एक वर्ड आता है, वो कौन है आपके? तो जय अमित शाह जी हैं। उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगला है दोस्तों आईएनसी सी वोटर्स के सर्वे के अनुसार देश के नंबर 1 सीएम कौन बने? चलिए 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और गेस करिए कि कौन से सीएम ऐसे सीएम हो सकते हैं जिनको देश का सबसे बेस्ट सीएम बनाया गया है। ठीक है, एक संस्था है आईएनसी सी वोटर। ठीक है, भारत के कुछ लोगों को शामिल किया गया उसमें और पूछा गया कि देश का बेस्ट सीएम कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा वो हमारे ही राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल जी। इनको देश का नंबर 1 सीएम अभी बनाया गया है। कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम श्री भूपेश बघेल जी। ठीक है, कहां के सीएम है? ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। ठीक, देखिए इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को शामिल किया गया है जैसे आपका सतत विकास हो गया। ठीक है, एसडीजी रिपोर्ट है, उसके बाद राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, और सबसे अच्छी बात रही है कि जो इसका आधार बनाया गया है वो निर्णय लेने की क्षमता को बनाया गया है। देश के मुख्यमंत्रियों में कहा ऐसा माना जा रहा है कि इनके जो निर्णय लेने की क्षमता है वो सबसे अच्छी है।
ठीक है। और बहुत सारे जिनके कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका भी इनको मतलब यहाँ पे बेनिफिट इनको मिला है। इस प्रकार आईएनसी सी वोटर के अनुसार देश के नंबर 1 सीएम कौन बने हैं? तो भूपेश बघेल बने हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर। नया रायपुर का ही नाम क्या है? अटल नगर। ये भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर, और नया रायपुर का ही नया नाम क्या है? अटल नगर। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की अगर मैं गवर्नर की बात करूंगा, राज्यपाल की, तो सुश्री अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की अगर मैं गवर्नर की बात करता हूं, अगर छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करता हूं तो सुश्री अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों माउंट हैरियट। सबसे पहले तो नाम ध्यान रखना है। माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या किया गया? आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माउंट हैरियट है क्या। एक्चुअल में माउंट हैरियट जो है ये अंडमान निकोबार स्थित एक जगह है। ठीक, आप सभी ने काला पानी का नाम सुना होगा। काला पानी, अंडमान निकोबार। एक्चुअल में काला पानी जो था वो सेलुलर जेल को ही काला पानी कहते हैं। जब वो निर्माणाधीन था 1891 में आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था। ठीक है, उस समय जितने भी कैदी थे उनको सेलुलर जेल में रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो उनको यहां रखा जाता था आपका माउंट हैरियट में। और अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जब पोर्ट ब्लेयर के दौरे पर थे तब उन्होंने क्या कहा, इसका नाम बदलकर माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या किया गया है? माउंट मणिपुर। इसको आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सारे एग्जाम्स के लिए। माउंट मणिपुर किया गया है। ठीक, अगर युद्ध की बात करूं तो 1891 का युद्ध था। ठीक, आंग्ल मणिपुर युद्ध 1891। इसी के तहत क्या था, माउंट हैरियट नाम के जेल में यहां जितने भी वो कैदी करते थे अंग्रेज लोग, उनको ला करके यहां रखा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय सेलुलर जेल निर्माणाधीन थी। क्लियर हो गया? तो माउंट हैरियट कहां मिलेगा? ये मिलेगा अंडमान निकोबार में। कहां मिलेगा? अंडमान निकोबार में। अच्छा, अंडमान निकोबार से कुछ खास बातें दोस्तों। अंडमान निकोबार जो है एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर को रखा जाता है, ना कि राज्यपाल को। यहां उपराज्यपाल मिलेंगे डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है यहां के उपराज्यपाल दोस्तों? तो ये हैं डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल देवेंद्र कुमार जोशी। इतनी बातें आपको माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया, इस पॉइंट से याद रखनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ को दिया गया है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को। और अभी हमने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, या उसी को हम क्या कहते हैं? अटल नगर। क्लियर हो गया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को आईएएनसी सी वोटर सर्वे में देश का बेस्ट सीएम चुना गया है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर, सतत विकास रिपोर्ट के आधार पर, और साथ ही साथ नीति आयोग ने भी छत्तीसगढ़ की पीठ थपथपाई है। यहाँ के जो जितनी भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए बेस्ट काम कर छत्तीसगढ़, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल है वो सुश्री अनुसुईया उइके है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया है। इस प्रकार इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया है छत्तीसगढ़ को। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का जो 7वां पॉइंट है दोस्तों वो है उबेर कप। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम फिक्स होते हैं स्पोर्ट्स के लिए। उबेर कप, थॉमस कप, ये सारे कौन जीता, कैसे हुआ, क्या हुआ, इन सब के बारे में डिस्कस धीरे धीरे करेंगे। आज आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा कि हाल ही में हुए उबेर कप का विजेता कौन है, तो ये चीन जीता है।
उबेर कप को किसने जीता है? चीन को। चीन ने जीता है जापान को हरा करके। बस इतनी बातें याद रखिए। अगर जापान नहीं भी याद रहेगा एग्जाम में तो चीन याद रखना है। क्लियर कट? चीन याद रखना है। चीन अभी दुनिया में अपनी धौंस जमाने में धुला हुआ है। चीन का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, आजीवन काल अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लिया है। काहे की डेमोक्रेसी वहां पे, फिर भी चीन हमसे बहुत आगे है। खैर वो सब अलग मुद्दा है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। चीन का भारत के साथ अभी भी झड़प कम नहीं हुआ है। पेंगोंग सो लेक जो था आपका, उसको लेकर के अरुणाचल प्रदेश में जो घुस रहा है, तिब्बत में जो घुस रहा है, और लद्दाख के क्षेत्र में जो अपना कब्जा करना चाहता है चीन। खैर भारत भी कहीं भी अब पीछे नहीं है। वो सब आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, वो अलग है। फिलहाल याद रखना है उबेर कप किसने जीता है? चीन ने जीता है और जापान को हरा करके जीता है। और आपका जो होमवर्क है दोस्तों वो है थॉमस कप का विजेता कौन है और थॉमस कप का उप विजेता कौन है। फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार रैंडम रिवीजन करेंगे फटाक से, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया दोस्तों आपने? और हाँ, आप सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इसका आंसर देना धीरे धीरे शुरू किया है। कोशिश करिए जितने आपके अधिक से अधिक फ्रेंड्स हैं वहां तक भी इस वीडियो को पहुंचा सकें और सबको इसका प्रॉफिट हो सके, बेनिफिट हो सके। ठीक है, आइए क्विक रिवीजन करते हैं। भारत का पहला जिला जिसने 100% टीकाकरण किया है कोरोना का, वो है किन्नौर जिला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करूंगा तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। राजेंद्र याद रखिएगा, बन जाएगा काम। इससे पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय। अगर हिमाचल प्रदेश की मैं अगर राजधानी की बात करूंगा तो शिमला। ठीक है, और यहीं पे मिलेगा एक जगह आपको कुफरी, शिमला या कुफरी, यहीं पे मिलेगा केंद्रीय आलू रिसर्च सेंटर। क्लियर? और अगर आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला, धर्मशाला ही क्या आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम। क्लियर? यहीं पे आपके सबसे पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जो थे वो भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला डेडिकेटेड अल्कोहल म्यूजियम कहां खुला? गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत जी हैं और गोवा में दो प्रमुख नदियां हैं, मांडवी और जुआरी। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टीम इंडिया के नए कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ कौन बने हैं टीम इंडिया के नए कोच? रवि शास्त्री इससे पहले थे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक टर्म है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, आईसीसी और बीसीसीआई में कंफ्यूज नहीं होना है। आईसीसी का हेडक्वार्टर, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1907 में, और आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? दुबई में है, जबकि बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। और बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आईएनसी सी वोटर के अनुसार देश का नंबर 1 सीएम कौन बने? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या अटल नगर। क्लियर? इसके बाद छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ को ही हाल ही में क्या दिया गया है? इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट, 1891 का आंग्ल मणिपुर युद्ध, जिसमें कैदियों को माउंट हैरियट नाम की जेल में रखा जाता था। इसी माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या किया गया है? माउंट मणिपुर किया गया है। किसके द्वारा? हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। कहां मिलेगा ये? अंडमान निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पे आपकी सबसे ऊंची चोटी मिलेगी सैडल पीक। सैडल पीक मिलेगी अंडमान निकोबार में, सबसे ऊंची चोटी। क्लियर हो गया? और यहाँ के राज्यपाल कौन है? डीके जोशी, सॉरी उपराज्यपाल डीके जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। लास्ट दोस्तों, उबेर कप का विजेता कौन है? चीन उबेर कप का विजेता है। इसने किसको हराया है? जापान को हराया है। जापान क्या है? उप विजेता है। आप सभी को कमेंट करके आंसर देना है थॉमस कप का विजेता कौन है और उप विजेता कौन है। कल मैं नाम अनाउंस करूंगा, जो भी इसका आंसर कमेंट करेगा। साथ ही मैं इसका करेक्ट आंसर भी बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।